गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट जो केस आप लोगों के सामने आज डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस परमिंदर सिंह कालरा एंड दिस केस हैज बीन रिपोर्टेड इन 90 ITR at page number 419 and matter has been decided by F bench of Delhi ITAT, and this case is very important in understanding the additions of section 69. Friends, in this case the department received information from the French authority and the French authority named this information as base sheet that the assessee has some bank accounts in Swiss bank. जब असेसमेंट चल रही थी तो ये जो इंफॉर्मेशन थी डिपार्टमेंट ने इसके बेसिस पर डिपार्टमेंट ने एसएससी का सेक्शन 69 के अंदर एडिशन किया। डिपार्टमेंट को ये जो इंफॉर्मेशन मिली थी इस इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि किस बैंक के अंदर एसएससी का बैंक अकाउंट है, और इस इंफॉर्मेशन के अंदर डिपार्टमेंट को ये भी क्लियर नहीं था कि एसएससी का जो बैंक अकाउंट है वो ज्यूरिच में है या जनेवा में है। जो डिपार्टमेंट है वो खाली एसएससी की सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी उसके बेसिस पर डिपार्टमेंट ने एडिशन कर दिया। सेक्शन 69 ये कहता है कि एसएससी की एडिशन सेक्शन 69 में तभी की जा सकती है पहली कंडीशन जब एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट की हो, वो इन्वेस्टमेंट एसएससी की बुक्स में रिकॉर्डेड ना हो और एसएससी ने जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी है उससे डिपार्टमेंट जो है वो संतुष्ट ना हो। एक और जो सेक्शन 69 के बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सेक्शन 69 की एडिशन उसी साल के लिए की जा सकती है जिस साल में एसएससी ने इन्वेस्टमेंट की हो। डिपार्टमेंट जिस मर्जी साल में उसे चाहे उसकी असेसमेंट नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर यदि इन्वेस्टमेंट 2019 वाले साल में की गई है तो आप 19 में ही उसकी एडिशन कर सकते हो, 2020 में या उससे पहले नहीं कर सकते। इस केस के अंदर जब असेसमेंट चल रही थी तो डिपार्टमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट को रेफरेंस दिया इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, और फ्रेंच गवर्नमेंट का जवाब भी नहीं आया कि जो हमारे कंट्री ने उनसे इंफॉर्मेशन थी उसका रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया था। जो पहले इंफॉर्मेशन थी उसी के बेसिस पर जो है वो डिपार्टमेंट ने एडिशन किया था। तो इस केस के अंदर दिल्ली ITAT ने ये कहा कि जो सेक्शन 69 की एडिशन है वो आप खाली उसी साल में एडिशन कर सकते हो जिस साल के अंदर एसएससी ने इन्वेस्टमेंट की है। डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी से किसी भी साल के अंदर एसएससी की एडिशन नहीं कर सकता, क्योंकि इस केस के अंदर जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आप खाली एक वेग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, सरमाइसिस के बेसिस पर, कंजक्शन के बेसिस पर एसएससी की एडिशन नहीं कर सकते। और जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो डिपार्टमेंट के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो पहले इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद एसएससी के यहाँ सर्च की गई थी और उस सर्च के दौरान जो फ्रेंच अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन दी थी कि एसएससी का स्विस बैंक में अकाउंट है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को उस सर्च के अंदर नहीं मिली थी। तो सेक्शन 153A के अंदर एडिशन करने के लिए जो सबसे बेसिक सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जो सर्च के दौरान डिपार्टमेंट को इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है खाली उसी बेसिस पर आप एसएससी का एडिशन कर सकते हैं और किसी बेसिस पर नहीं कर सकते। इस लिहाज में दो केस दिल्ली हाई कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक काबुल चावला का और एक मीता गुटगुटिया का। इन दोनों केसेस के अंदर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बारे में काफ़ी अच्छी लिटरेचर दिया गया है और उसके अंदर ये बात कही गई है कि आप खाली इंक्रिमिनेटिंग बेसिस पर ही एसएससी का एडिशन कर सकते हैं जो आपको ड्यूरिंग द सर्च मिला है। तो इस केस में ड्यूरिंग द सर्च जो एसएससी के यहाँ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला था जो कि ये बता रहा था कि एसएससी का स्विस बैंक में अकाउंट है या फॉरेन कंट्री के अंदर उसने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की है, तो आप खाली एक वेग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि अभी वेरीफाई नहीं हुई है, जो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, उसके बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। खाली स्टेटमेंट के बेसिस पर आप एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 के अंदर जो एसएससी से स्टेटमेंट ली जाती है उसको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो नहीं
माना जाता। खाली उस स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि एक एसएससी की एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, यदि वो स्टेटमेंट कोरोबरेटिव एविडेंस से सपोर्टेड नहीं है तो आप खाली उस बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर सपोज करो किसी एसएससी के यहाँ सर्च हो जाती है और एसएससी कहता है नहीं जी मेरी अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है वो 10 करोड़ रुपए है, और कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जहाँ पे एसएससी ने 10 करोड़ रुपए कहीं इन्वेस्ट किए हैं या उसने बैंक से निकाले हैं या बैंक में जमा किए हैं, तो खाली आप उस स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं कर सकते। एसएससी की ही स्टेटमेंट एसएससी के अगेंस्ट जो है वो डिपार्टमेंट यूज नहीं कर सकता जब तक कि डिपार्टमेंट के पास और कोई कोरोबरेटिव एविडेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो डिपार्टमेंट के पास फ्रेंच अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मिली थी वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं थी। डिपार्टमेंट खुद इस बारे में श्योर नहीं था कि एसएससी का जो बैंक अकाउंट है वो ज्यूरिच में है या जनेवा में है। डिपार्टमेंट ने जो फ्रेंच अथॉरिटी को रेफरेंस लिखा था उसका भी कोई जवाब नहीं आया था। खाली डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी की स्टेटमेंट के बेसिस पर उसकी एडिशन कर रहा था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें थी कि जिस बेसिस पर डिपार्टमेंट ने सेक्शन 153A का एडिशन एसएससी का किया वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ड्यूरिंग द सर्च नहीं मिली थी। देयर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 153A एडिशन इज दैट the addition under section 153A can be made only on the basis of the incriminating material which has been obtained during the search and seizure. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Assistant Commissioner of Income Tax versus Parminder Singh Kalra, and this case has been decided on 15th June 2021 and matter has been reported in 90 ITR Tribunal at page number 419. Thank you friends.